हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द सी ए योगेश गोयल CSP द कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइडर। सो विश करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ हैं और व्यस्त हैं। आज का टॉपिक हमारा है अराउंड जिसके पूरी दुनिया घूमती है। हमारा टॉपिक भी उसी से रिलेटेड है, हाउ फाइनेंशियल प्लानिंग एंड हाउ टू इंक्रीज आवर वेल्थ। क्योंकि हम अर्निंग तो करते जाते हैं, स्पेंड भी करते जाते हैं, बट मल्टीपल टाइम इट हैपन्स कि हम लोग ये एक स्ट्रेटेजिक स्टेप्स नहीं ले पाते हैं कि हम हमारी वेल्थ को कैसे इंक्रीज करें। आज के टॉपिक में हम क्या कवर करने वाले हैं, I'll actually give some tips where you can do better allocation of your income and savings. किस तरीके से हमें स्पेंड करना चाहिए, किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए उस टॉपिक में। इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं मार्केट में डेफिनेटली। आई गोइंग टू ब्रीफ यू वन बाय वन। पहला स्टेप है, जो हमारी टोटल इनकम होती है उसमें से ऑन एन एवरेज 20 to 40% जो होता है टोटल इनकम का, इट गोज इन आवर नीड। ठीक है, जो हमारी डेली रूटीन की हमें एक्चुअली हम बात करेंगे अपने अलोकेशन की बेसिस पे। हम बात करेंगे कि अपने अलोकेशन की बेसिस पे। हम बात करेंगे कि हमारी जो टोटल इनकम है, जो हमारा टोटल रेवेन्यू होता है, उसको किस तरीके से अलोकेशन करना चाहिए। उसकी क्या क्या टिप्स हैं, क्या स्टेप्स हैं, क्या बेटर वे में काम करती है चीज़ें। यूजुअली होता है कि हम एक स्टडी है जिसमें एलिजाबेथ वॉरेन जो है, उन्होंने यूएस में एक रूल दिया था 50-30-20 रेशो होता है, जिसमें 50% नीड पे जाना चाहिए, 30% क्या हमारी वांट, जो इच्छाएं हैं, जो विशेष हैं, उसको पूरे करने में जाना चाहिए। 20% है जो कि हमें देना चाहिए हमारी सेविंग के अंदर, लेकिन वो एप्लीकेबल है सिर्फ यूएस में। इट्स मोर रेलिवेंट टू दैट, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट जो है काफ़ी सारे आपके मेडिकल एजुकेशन स्पेंड जो है वो दे दिया दैट, बट इट चेंजेस द सिनेरियोज व्हेन वी टॉक अबाउट आवर इंडिया। क्या बेस्ट पॉसिबल एलोकेशन मेथड होना चाहिए, उस पर कुछ टिप्स हैं। सबसे पहले जो हमारी नीड होती है, जो बहुत ज़रूरत के लिए हमारे रोटी कपड़ा मकान की जो हम बात करते हैं, उसमें ऑलमोस्ट 20 to 40% ऑफ आवर रेवेन्यू, टोटल इनकम जो है वो उस पर स्पेंड होता है आइडियली। ठीक है, इट्स एन एवरेज नंबर ओवरऑल। उतना वहाँ स्पेंड होता है। फिर जो हमारी इच्छाएं होती हैं, हमारी इच्छा है कि हमें कार लेनी है, या हमारी इच्छा है हमें किसी ट्रिप पे जाना है, हमारी इच्छा है कुछ और करने का, तो अप्रॉक्स 10-20% जो होता है वो उस पर स्पेंड होता है। एंड वी आर टॉकिंग एनुअली, हमारा जो टोटल रेवेन्यू है उसका टोटल क्या रेशियो होना चाहिए। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि जैसे रोटी बनाने के लिए आटे की ज़रूरत होती है, राइट, वैसे ही हमारे लाइफ को कंटिन्यू बहुत डिलाइटफुल मैनर में रखने के लिए, एंड उससे भी बेटर हमारी फैमिली को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए, सबसे ज़रूरी है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस जो है आज की तारीख में, जहां हम रोटी कपड़ा मकान नीड की बात करते हैं, उसी में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है कि हमारा टर्म इंश्योरेंस। बिकॉज अनसर्टेनिटीज इतनी बढ़ गई हैं कि कुछ पता नहीं है कब क्या हो जाए, कौन सा वॉर स्टार्ट हो जाता है, एंड वी एक्चुअली डोंट नो अबाउट द फ्यूचर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक अच्छा हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस प्लान्स लेके रहें। ठीक है, मैंने लिंक ऐड किया है जिसमें आप देख सकते हैं कि क्या बेस्ट अवेलेबल टर्म इंश्योरेंस प्लान्स हैं मार्केट में, राइट। वो मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आप अपनी फैमिली से प्यार करते हैं तो सबसे पहले आप बेस्ट अपना टर्म इंश्योरेंस प्लान, हेल्थ इंश्योरेंस प्लान जो है वो कवरेज, प्रॉपर कवरेज जो है वो लेके रखिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अभी तक हमने बात करी अप्रॉक्स 30-50%
हमने बात करी हमारी नीड एंड वांट में कवर होता है। और उसके बाद आता है हमारा जो रिमेनिंग 40-70% है, वो कैसे अलोकेट होगा, राइट। सो उसका अलोकेशन जो है हमारा एक बहुत ही 40-70% जो हम बात कर रहे हैं अभी, ये सेविंग जो है हमारी, वो जो बच गया है उसको किस तरीके से एलोकेशन करना चाहिए। सो सबसे पहले मेजरली जो सैलरी एम्प्लॉयड हमारा स्टेक होल्डर है, सो उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि 10-20% जो है एटलीस्ट आपके 6 महीने मिनिमम, आपका 6 महीने का जो टोटल नीड है उसको कवरेज करने के लिए आपको वहां पे सबसे पहले एलोकेशन, इमरजेंसी फंड जिसको बोला जाता है, वो बिल्ड करना चाहिए, करेक्ट। सो एक बार वो बिल्ड हो गया, उसके बाद में क्या करना है आपको एक रेवेन्यू स्टार्ट करना है फिक्स्ड रिटर्न इन्वेस्टमेंट्स में। सो फॉर एग्जांपल हमारा फिक्स डिपॉजिट होते हैं, आपको पीएफ है, म्यूचुअल फंड है, जहां पर आपके फिक्स्ड रेवेन्यू हो सकता है। सबसे बेस्ट है आजकल गोल्ड, फिजिकल गोल्ड की बात नहीं हो रही है, वर्चुअल गोल्ड की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सोवेरियन गोल्ड जो है वो बहुत बेस्ट है। सो उसमें आप एलोकेशन कर सकते हैं। फिर आपका एनपीएस, नेक्स्ट स्टेप आता है एनपीएस। एनपीएस आपका रिटायरमेंट, एक बेस्ट रिटायरमेंट प्लान फ्रॉम द गवर्नमेंट, काफ़ी सक्सेसफुल नज़र आता दिख रहा है। सो उसमें आप अपना अप्रॉक्स 5% इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। देन रिमेनिंग जो आपका रह गया है अभी, सो आपकी जितनी भी सेविंग थी, हमने जो 40-70% से स्टार्ट किया था, उसमें से अभी अलोकेशन जो रिमेनिंग 70-60% रह गया है, वो जो अलोकेशन है इट हैज़ टू गो इनटू योर म्यूचुअल फंड एंड द इक्विटी बोथ। सो इसमें भी क्या रेशियो है, इसमें भी इट्स डिफरेंट रेशियो हाउ, कि आपके जो निफ्टी 50 जो है उसमें 40% इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, आपका 30% मिड कैप में जाना चाहिए एंड रिमेनिंग आपका स्मॉल कैप में जाना चाहिए। सो दैट ये आपका बैलेंस करके रखता है आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आपका रिस्क, इन सबको बैलेंस करके रखता है। क्योंकि आप अगर सब कुछ स्मॉल कैप में डाल देंगे तो वहाँ पे रिस्क ज़्यादा हो जाएगा, हालांकि रिटर्न भी ज़्यादा होता है लेकिन रिस्क भी उतना ही है, और रिस्क एपेटाइट सबका सेम नहीं होता है एंड इट इंक्रीज योर एंजाइटी। सो एंजाइटी कभी क्रिएट नहीं करनी है, ठीक है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कहाँ इन्वेस्टमेंट किया जाए, किस तरीके से किया जाए। मार्केट में तो बहुत सारे SIP प्लान्स अवेलेबल हैं, आई एम श्योर आप में से काफ़ी लोग SIP करते होंगे, बट मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने SIPs जो किए हैं उनको मॉनिटर भी करें रेगुलरली, क्योंकि अगर कहीं रिक्वायरमेंट, आजकल एक तो मार्केट में बहुत सारे फ्रॉड्स भी हो रहे हैं, ओके। कभी मैं नाम नहीं लूँगा, बट रिसेंटली काफ़ी ऐसे AMCs हैं जहाँ पे सेबी जिन्हें क्वेश्चंस रेज कर दिए हैं और कुछ माल प्रैक्टिसेस चल रही हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि टाइम टू टाइम आप उसको रेगुलरली रिव्यू करते रहें अपनी SIPs को। अगर शिफ्ट करना है तो शिफ्ट करें, एंड कब एग्जिट करना है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि SIP कर दी है, नाउ इट्स गोइंग फॉर जस्ट गोइंग ऑन, एंड उसको कभी रिलुक नहीं कर रहे हैं या फिर उसका एग्जिट नहीं पता है, सो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आज की वीडियो में ये मैंने स्टेप एलोकेशंस के लेके आया हूँ। व्हाट आई डू नाउ नेक्स्ट, कि बेस्ट फाइनेंशियल प्लानिंग, स्पेसिफिकली आई कॉल इट आउट पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए क्या और बेटर वेज हैं, हम हमारे रेवेन्यू स्ट्रीम्स जो हैं उनको कैसे कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, हमें कहाँ कहाँ इंगेज रहना चाहिए, ठीक है। सो मैं ट्राई करूँगा उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाने का। सो आप सभी से अभी अलविदा लेता हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद अदर्स। Please remember, do some research on these allocations and continuously monitor this. It's very very important. So आज के लिए अलविदा लेते हैं। Thank you so much for your time. Goodbye.